Welcome. Today we are discuss the limit point. Limit point. Today we are to discuss limit point. ठीक है? तो लिमिट पॉइंट किसको कहते हैं? लिमिट पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, और इसको क्या कहते हैं? क्लस्टर पॉइंट। कुछ किताब में लिखा है क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, नहीं तो क्लस्टर पॉइंट। देखो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए रियल नंबर xi is said to be लिमिट पॉइंट। इसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ए रियल नंबर xi is said to be लिमिट पॉइंट। xi को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। और किसको कहेंगे? ऑफ ए सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का ऑफ ए सीक्वेंस वही इफ लिमिट का सेम, जैसा सेम लिमिट का पॉइंट, लिमिट का डेफिनेशन है एकदम सेम है। ठीक है, सीक्वेंस एक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 0, छोटा नंबर, एंड टू ईच हर इंटीजर, हर इंटीजर नंबर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n greater than n0, positive integer n0, and there is n such that mod of xn minus limit point xi और ये होगा less than epsilon, that for all n greater than n0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि xi माइनस एप्सिलॉन xn xi प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन। तो लिमिट पॉइंट इसको सेम, एकदम सेम। अच्छा, इसके बाद क्या आप लिखेंगे? सब सीक्वेंस। सीक्वेंस तो लिख दिया, लेकिन सब सीक्वेंस किसको कहेंगे? सब सीक्वेंस जैसे ग्रुप का सब ग्रुप होता है, इसका वो सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, सब सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे? एक्स एन के, एक्स एन उसका साफिक्स जो होगा के, ऐसे कहेंगे, डिनोटेट करेंगे सब सीक्वेंस का, डिनोटेट। ठीक है, क्या लिखूंगा? लेट वही सेम बात, एक्सएन ये सीक्वेंस। हम लोग जो सीक्वेंस आपको चैप्टर में किसका है? ऑफ किसका? रियल नंबर। लेट एक्सएन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इफ n k equal to n1 n2 n3 be strictly monotonic increasing
अच्छा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मान लो मोनोटोनिक, उन्हें पढ़ाया था ना जी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसको कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। इसीलिए उसका एक थ्योरम भी हम लोग बता दिया कि लिस्ट ऑफ परमाणु एग्जिस्ट करना है, वो वाला शायद सेकेंड नहीं तो थर्ड क्लास देखना है। ये मान लो एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक ऑफ द नेचुरल नंबर। देन मोनोटोनिक देन क्या बोलेंगे, एक्स एन के बी द सब सीक्वेंस। तब क्या होगा, इसको सब सीक्वेंस करेंगे ऑफ एक्स, कुछ नहीं, ये एक्स एन का रियल नंबर और एन के मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। तो मोनोटोनिक जब करेंगे उस एन को यहाँ पे पुट कर दो, तो इसको इधर मोनो सब सीक्वेंस ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक। इसका एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम लिख लेना। इसका एक जो थ्योरम होता है, ये एच के पाठक बुक में है, देखो पहला साइड में ही है, देखो इफ सीक्वेंस एक्स एन stand to limit L, then at instant to क्या होगा, then क्या होगा, every इसका जो हर सबसीक्वेंस every सबसीक्वेंस of xn xn के also stand to limit L as instant to infinity। ये जिसमें इसका लिमिट पॉइंट L होगा, इसका जो सबसीक्वेंस होगा वही से कन्वर्ट करेगा, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, और एक थ्योरम है, थ्योरम 1 होगा, ये थ्योरम 2 होगा, डेफिनेशन 1। थ्योरम 2 क्या है, every बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं, जिसका अपर बाउंड है लोअर बाउंड था, बाउंडेड। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has a convergent sequence, convergent sequence। every bounded sequence has a convergent subsequence। हर बाउंडेड जो सीक्वेंस होता है उसका एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहता है। इसको कैसे, इसका प्रूफ आप लोग देख लेना, नहीं होगा तो हमको फोन करके बता देना कि सर ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज द कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद कॉची सीक्वेंस, पीडीएफ फाइल में दे दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फाइल में कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस किसको कहते हैं, कॉची सीक्वेंस मान लो एक ए सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इज एक्सएम माइनस दोनों सीक्वेंस का दूरी जो है छोटा नंबर दैट फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एम। दोनों सीक्वेंस का जो मॉड होगा वो लेफ्ट साइड में बड़ा, जहाँ पे एम क्या होगा, एम से बड़ा होगा, ठीक है। तो कहते हैं कॉची सीक्वेंस। अभी देखो कॉची जनरल प्रिंसिपल, कॉची
जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब ये वाला तो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंस, ठीक है। कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंस, इसको क्या कहना है? सेम, जब एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। तो ये देखिए x1 x2 x3 x4 मान लो एक सेम एक सीक्वेंस है, तो ये कहाँ x1 x2 xm तक जाएंगे, और xn का क्या होगा, इसका मोनोटोनिक फंक्शन होगा, तो ये भी x1 x2 x3 xn तक लास्ट जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि n ग्रेटर देन m, m से बड़ा n है, तो m का बाद n आता है ना, तो हम लोग n से m घटा देंगे, n से m घटा देंगे तो क्या होगा, तो m+1 m+2 ऐसा करके कितना तक जाएंगे, xn तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको ये ऐसा भी तो लिख सकता है ना कि m हटा दिया, इसके बाद कि xm+1 प्लस xm+2 प्लस xm+3 ऐसा करके लास्ट तक कितना तक जाएंगे, xn तक जाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन, इसको कहते हैं कॉची प्रिंसिपल। अच्छा, इसका एक भी थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या होगा, 3 every convergent sequence is a Cauchy sequence, every convergent sequence is a Cauchy sequence। थ्योरम 4 क्या होगा, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब फिर इसका क्या होगा, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो क्या होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस। अब फिर एवरी मतलब हर कन्वर्जेंस, जैसे कॉची सीक्वेंस होगा, कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्ज, इफ एंड ओनली, ये वाला आधार होगा तो ये वाला इफ एंड ओनली, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इसको पढ़ना, इसके बाद क्या होगा, लिमिट सुपरियर और लिमिट इसके बाद देखो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। उस लिमिट सुपीरियर को लिमिट इन्फीरियर, इसको डिनोटेड करते हैं लिमिट, ठीक है। इन्फीरियर का मतलब क्या है, छोटा है ना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, मान लो एक सीक्वेंस है, इसका लिमिट इन्फीरियर किसको कहेंगे, तो लिमिट इन्फीरियर मतलब
लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिमम ऑफ एक्स एन। इसको और भी कह सकता हूँ कि लिमिट नीचे बार है इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन, इसको डिनोटेट करते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इक्वल टू इन्फिनिमम इक्वल टू ये वाला, दिस इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम लिमिट पॉइंट, लीस्ट लिमिट पॉइंट, और जो मिनिमम लिमिट पॉइंट उसको कहते हैं, और इसको डिनोटेट करते हैं मिनिमम लिमिट पॉइंट। इसको कहते हैं कि लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट सुपीरियर किसको कहेंगे, पूरा उल्टा, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। एक सीक्वेंस का क्या होगा, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, एक सुपीरियर का ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ठीक है। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा। इसको डिनोटेट कैसे करेंगे कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट अपर इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन। पूरा चैप्टर सीक्वेंस का चैप्टर आज ही खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके क्लास करेंगे, मतलब मैथ्स करेंगे। तो बहुत सारा मैथ्स है, आज इसका PDF फाइल आपको दे दिया है, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का। अच्छा रुको, और एक भूल गया हूँ, ये है लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी। फिर इसको बाउंडेड और अनबाउंडेड थोड़ा इस लिमिट का, और तो मैंने भूल गया। मान लो ये वाला क्या होगा, बाउंडेड अबाव कब होगा, मान लो एक सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड अबाव, कब कहेंगे, व्हेन उसका अपर लिमिट जब बाउंडेड अबाव इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू इन्फिनिटी, तब कहेंगे बाउंडेड अबाव, ठीक है। उसका अपर लिमिट जो है सुपीरियर लिमिट उसका इन्फिनिटी है। अच्छा बाउंडेड बिलो कहेंगे कब, बाउंडेड बिलो, लिमिट का वो जो इन्फीरियर लिमिट है, ऐसा करके देखो, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड तब एक्स एन की माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये होगा बाउंडेड अपर बाउंडेड बिलो। इसके बाद देखो कुछ मैथ देता हूँ, देखो मैथ, प्रूफ करो कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी n/1/n इक्वल टू 1 होगा। इसका कैसे करें? इसको आप लोग होमवर्क करके देना। 1
2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में पुट करना है लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। 3 नंबर में लिखना है लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी 1 + 1/n इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब होमवर्क करके रखना। इसके बाद हम लोग सीरीज करेंगे। सीरीज सीक्वेंस तो हो गया, सीक्वेंस का बहुत सारा मैथ भी बाकी है, इसके बाद सीरीज करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।